ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे शुद्ध शिलाजीत, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, असली और नकली शुद्ध शिलाजीत की क्या पहचान होती है, ऐसे कौन कौन से टेस्ट है जो हम घर में कर सकते हैं तो पता चले कि ये शुद्ध शिलाजीत, इसमें मिलावट नहीं है, और ये पता करेंगे कि ये कहाँ से प्राप्त की जाती है और इसके कौन कौन से फायदे हैं और इसके लेने का क्या तरीका है, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, किन किन को शुद्ध शिलाजीत लेने चाहिए और किन लोगों को शुद्ध शिलाजीत से परहेज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि शुद्ध शिलाजीत है हिमालय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर, उत्तरांचल के अंदर, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और ये गिलगिट जो कश्मीर की है वो सबसे अच्छी शुद्ध शिलाजीत मानी गई है। इसके अलावा नेपाली क्षेत्र की, कुमायूं क्षेत्र की और चाइना से भी शुद्ध शिलाजीत आती है। जो गिलगिट बाल्टिस्तान की जो शुद्ध शिलाजीत होती है उसकी रिकवरी रेट केवल 15% होती है और गुणों में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। और चाइना से जो आती है शुद्ध शिलाजीत उसकी रिकवरी रेट 30% होती है, पर गुणों में थोड़ी सी वो हीन होती है। तो शुद्ध शिलाजीत जो है इसकी घर पर यदि हमें टेस्ट करना चाहें तो इसकी 4 विधि है, वो यदि हम टेस्ट करके देखें तो पता चल जाए कि ये शुद्ध शिलाजीत है और इसमें कितनी मिलावट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शुद्ध शिलाजीत में आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ें होती है, कौन कौन से इसके अंदर यौगिक होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुद्ध शिलाजीत के अंदर 5 मुख्य चीज़ें होती है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा उपयोगी चीज़ है और हर कोई उम्र का, हर कोई लेडीज हो, चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, एथलेटिक्स हो, हर कोई इसका सेवन करता है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से 5 चीज़ें होती है। पहला ये इसके अंदर होता है फुल्विक एसिड। फुल्विक एसिड शुद्ध शिलाजीत के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। फुल्विक एसिड हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। शुद्ध शिलाजीत को लेने से इसमें फुल्विक एसिड होता है तो ये हमारे शरीर के पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन करता है और हमारे शरीर जो विजातीय तत्व होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, उनको ये बाहर निकालता है। शुद्ध शिलाजीत का जो दूसरी चीज़ है मुख्य, वो ये है कि इसके अंदर 80+ मिनरल्स होते हैं। शरीर को जितने जरूरी मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्वों की जरूरत होती है, उसमें आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम जैसे प्रचुर मात्रा में मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के उत्तरोत्तर विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तीसरा इसका सबसे बड़ा ये है बेनिफिट कि शुद्ध शिलाजीत के अंदर ट्रेस एलिमेंट जैसे सेलेनियम है, स्ट्रोटियम है और दूसरे ट्रेस एलिमेंट होते हैं जो हमारे शरीर की उत्तरोत्तर विकास के लिए, हमारे शरीर की जो 7 धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनको बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। शुद्ध शिलाजीत का जो चौथा जो मेन इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है वो ये होती है कि शुद्ध शिलाजीत के अंदर DBP होता है, यानी डी बेटा अल्फा पायरोन्स पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। और शुद्ध शिलाजीत का 5वां मुख्य जो प्रॉपर्टीज है, 5वां जो गुण है वो है ह्यूमिक एसिड। शुद्ध शिलाजीत के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में ह्यूमिक एसिड पाया जाता है और ह्यूमिक एसिड हमारे शरीर के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ाकर शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स है उनको कम करता है और हमारे शरीर की ऑक्सीडेटिव तनाव है उसको कम करता है और उत्तरोत्तर धातुओं का विकास करता है। शुद्ध शिलाजीत हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के उत्तरोत्तर विकास के लिए, शारीरिक और मानसिक दोनों टाइप के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। आयुर्वेद के अंदर 4 स्तंभ होते हैं। यदि कोई भी दवा काम नहीं करती है तो किसी भी रूप में इन दवाइयों को देने से ये जरूर काम करते हैं, हर रोग में काम करते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है त्रिफला, त्रिकटु, कजली और शुद्ध शिलाजीत ये ऐसी दवा है, ऐसे यौगिक है जो हर रोग में काम करते हैं। चरक संहिता में बताया गया है कोई भी मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में यदि 90 तोला तक इस्तेमाल करता है शुद्ध शिलाजीत का तो वो कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें शुद्ध शिलाजीत को परीक्षण करने के, टेस्ट करने के कौन कौन से पैमाने होते हैं। शुद्ध शिलाजीत की यदि तासीर देखा जाए तो ये समशीतोष्ण होती है, इसमें योगवाही गुण होते हैं। शुद्ध शिलाजीत को जिसमें डाल देते हैं उसके ये गुण धारण कर लेती है, इसलिए इसको योगवाही गुण कहते हैं।
शुद्ध शिलाजीत का जो टेस्ट जो होता है वो कसाय होता है। जीभ पर लेकर हम चखते हैं तो ये कसाय होता है और इसमें गौमूत्र जैसी गंध आती है। और दूसरा इसका जो टेस्ट करने का तरीका दूसरा तीसरा वो है, एक होता है फ्लेम टेस्ट और दूसरा होता है मिक्सर टेस्ट। तो आइए जानते हैं किस तरह फ्लेम टेस्ट किया जाता है और किस तरह मिक्सर टेस्ट किया जाता है। देखिए इसमें शिलाजीत को टेस्ट करने के लिए इसके 3-4 तरीके अलग अलग होते हैं। सबसे पहले जो सिंपल तरीका होता है वो होता है फ्लेम टेस्ट करना। यदि गैस की जलती हुई जो लो होती है तेज़ जलाओ, तेज़ जलाने के बाद में शुद्ध शिलाजीत को थोड़ा सा चाकू की नोक पर ले लेते हैं और लगभग इसको 1 ग्राम के लगभग लेते हैं और लो को जितना उसके तेज़ करके इसके सामने रखते हैं। तो यदि ये शुद्ध शिलाजीत है तो ये फूलने लग जाता है और धुआं नहीं छोड़ेगा, और यदि अशुद्ध शिलाजीत है तो ये जलने लगेगा और धुआं छोड़ने लग जाएगा। यदि अपने आकार से ज़्यादा हो जाता है, फूलने लग जाता है और धुआं नहीं छोड़ता है, पिघलने लगता है, तो ये शुद्ध शिलाजीत होती है। ये इसका फ्लेम टेस्ट किया जाता है। तो इसमें यदि ये धुआं छोड़े, तेज़ धुआं छोड़े और आकार में कम होने लगे तो ये अशुद्ध होती है। दूसरा जो टेस्ट है वो इसमें हम जल में घोलकर बनाएंगे। यदि थोड़ा सा हल्का सा गर्म जल लेकर और इसमें मात्र आधा ग्राम यानी कि 500 mg की मात्रा शुद्ध शिलाजीत जो सेमी लिक्विड होता है उसको हम इसमें घोलेंगे। तो घोलने के बाद में इसमें 2 चीज़ देखी जाती है। पहला ये है कि ये गोल्डन कलर की हल्का सा ब्राउन कलर का हो जाता है, और दूसरा जो शुद्ध शिलाजीत सेमी लिक्विड फॉर्म मिली है इसका कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण नहीं बचता है, बिल्कुल समान रूप से एक जान हो जाता है, बिल्कुल ये घुल जाता है। और घुलने के बाद में ये पानी गोल्डन कलर का हल्का भूरे रंग का हो जाता है और बिल्कुल भी शुद्ध शिलाजीत नीचे नहीं बचती है और पूरे पानी में एक समान मात्रा में घुल जाती है। तो ये शुद्ध शिलाजीत होगी। अशुद्ध शिलाजीत होती है वो अपनी अशुद्धि नीचे छोड़ देती है, रेत है, कण है, पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। तो शुद्ध शिलाजीत में ये बिल्कुल बराबर मात्रा में घुल जाती है। तीसरा इसका यदि हमें टेस्ट करें पीने के बाद में, तो यदि हम इसको पिएंगे, सूंघेंगे तो ये गौमूत्र जैसी स्मेल आती है। और पीने के बाद में यदि इसमें कोई अशुद्धि हो तो मुंह में, दांतों में चलने लगती है। तो हम इसको पीकर बताते हैं, पीने से मुंह में कोई अशुद्धि वगैरह महसूस नहीं हो रही है। शुद्ध शिलाजीत जो चौथा टेस्ट है वो लैब टेस्ट होता है। और आप कोई भी टाइप की शुद्ध शिलाजीत यदि इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो या शुद्ध शिलाजीत सेमी लिक्विड फॉर्म में हो, तो उसके ऊपर आप देखोगे यदि इसमें फुल्विक एसिड की मात्रा 60% इससे ज़्यादा है तो उसको अच्छा माना जाता है। तो लैब टेस्ट में इस चीज़ का पता चलता है। और इसके बाद में हम ये देखते हैं कि शुद्ध शिलाजीत खाने से कौन कौन से फायदे होते हैं। तो शुद्ध शिलाजीत है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि वो किस जगह से, किस चट्टान से, किस पहाड़ से ली गई है, उसके हिसाब से उसके गुण और दोष होते हैं। आयुर्वेद के अंदर जो शुद्ध शिलाजीत है वो 4 टाइप की मानी गई है। यदि किसी चट्टान से, पत्थर से जहाँ से लेते हैं वहाँ पर यदि स्वर्ण के कण पार्टिकल है तो उसको स्वर्ण शुद्ध शिलाजीत कहते हैं। दूसरा जो है, यदि जिस पहाड़ से, चट्टान से शुद्ध शिलाजीत ली जाती है, जो रॉ फॉर्म में हम लेते हैं, उसमें रजत के कण है तो उसको रजत शिलाजीत कहते हैं। और यदि जिस पहाड़ से शुद्ध शिलाजीत को लिया गया है वहाँ पर कॉपर, आयस्क के इसमें खनिज लवण मिले हुए होते हैं तो इसको तांबा शिलाजीत कहते हैं। और जो चौथा है वो ये है कि जिस चट्टान से, जिस पहाड़ से शुद्ध शिलाजीत को चूरे के रूप में प्राप्त करते हैं उसमें यदि लोहा आयस्क मिले हैं तो उसको लोहा शिलाजीत कहते हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से चरक संहिता में सबसे अच्छा, गुणों में उत्तम लोहा आयस्क को माना गया है। जो लोहा शिलाजीत होता है वो गुणों से भरपूर होता है और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। शुद्ध शिलाजीत के यदि फायदे के बारे में बात करें, इसके गुणों के बारे में बात करें तो शुद्ध शिलाजीत के असंख्य गुण है, बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है। यदि आपको शुद्ध शिलाजीत के फायदे या इसके गुण देखने हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। इसके साथ साथ में संक्षेप में मैं ये बताना चाहूँगा कि शुद्ध शिलाजीत हमारे दांतों के उत्तरोत्तर विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। सभी धातुओं का ये पोषण भी करता है और साथ साथ में सातों धातुओं का जो ओज होता है, रस सार भाग होता है, ओज भाग को बढ़ाता है। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। बीपी के पेशेंट इसको कम मात्रा में ले तो बहुत अच्छा कार्य करता है। प्रोस्टेट के अंदर शुद्ध शिलाजीत बहुत अच्छा माना गया है। और नेचुरली रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को यदि बढ़ाना हो तो शुद्ध शिलाजीत बहुत ही अच्छा माना गया है। शुद्ध शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरल रूप से बढ़ाता है। एक स्टडी हुई थी, उसके अंदर 50 लोगों को 90 दिनों तक यानी कि 3 महीने तक लगातार 250 mg सुबह, 250 mg शाम को, पूरे दिन में 500 mg शुद्ध शिलाजीत दी गई
गई थी और एक दूसरा बी ग्रुप था, उसमें 50 लोगों को लगातार 90 दिन यानी कि 3 महीने तक लगातार उनको केवल प्लेसिबो दी गई, फ्रुक्टोज की गोली दी गई और 3 महीने बाद में देखा गया जिन लोगों को शुद्ध शिलाजित 500 mg डेली दी गई उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल 15 से 17% तक बढ़ गया था और जिनको प्लेसिबो दी गई थी उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो पहले था यथावत वही रहा। तो इससे पता चलता है कि शुद्ध शिलाजित टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा उत्तम टॉनिक है। उसके साथ साथ में इसमें फुलविक एसिड, ह्यूमिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होने से इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है, तो ये हमारी हड्डियों के विकास के लिए अच्छा होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत अच्छा कार्य करता है और बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है जिसके अंदर शुद्ध शिलाजित डला होता है, जैसे आरोग्य वर्धनी बटी है, चंद्रप्रभा बटी है, तैपादी लोहे है, शिलाजितवादी बटी है। यदि हम उनका लगातार सेवन करें हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है और हमारे शारीरिक विकास होता है और ये हमारे जो इम्यूनिटी पावर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन जो स्ट्रेस है उसको कम करता है, अल्जाइमर रोग को भी ये कम करता है। शुद्ध शिलाजित इस तरह बहुत ज़्यादा फायदे हैं, काफ़ी फायदे हैं, पुरानी वीडियो में सारे दिए गए। अब हम ये देखते हैं शुद्ध शिलाजित की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। चरक संहिता में ये कहा गया है कि शुद्ध शिलाजित की उत्तम मात्रा 1 पल यानी 48 ग्राम, मध्यम मात्रा आधा पल यानी 24 ग्राम, हीन मात्रा 1 करस यानी कि 12 ग्राम बताई गई है। पर ये जो मात्रा चरक संहिता जो 2nd सेंचुरी की है उस टाइम की है। चरक ऋषि के समय में लोग बहुत बलवान होते थे और शुद्ध शिलाजित कंज्यूम करते थे, बट मॉडर्न डे में आज की डेट में वर्तमान युग में देखा जाए तो वर्तमान के अंदर शुद्ध शिलाजित की उत्तम मात्रा 1 ग्राम पूरे 24 घंटे मानी गई है, मध्यम मात्रा 500 mg यानी आधा ग्राम पूरे 24 घंटे के अंदर मानी गई है, हीन मात्रा 250 mg यानी 1 ग्राम का चौथा हिस्सा पूरे 24 घंटे में आप ले सकते हो। अब बात आती है कि शुद्ध शिलाजित को कितने समय तक उपयोग करें। चरक संहिता में भी ये 3 बताया गया है कि इसका जो उत्तम अवधि है वो 7 सप्ताह यानी 49 डेज तक आप लगातार इसका कंज्यूम कर सकते हो, फिर थोड़ा सा गैप देकर आप इसको दोबारा भी ले सकते हो। मध्यम मात्रा 3 सप्ताह बताई गई है, उसकी हीन मात्रा 1 सप्ताह बताई गई है। इसके साथ साथ में रोगी, आयु, व्यय, उसके कार्य करने की क्षमता, परिस्थिति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से सभी के लिए थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। वीडियो के लास्ट में हम ये देखेंगे शुद्ध शिलाजित को लेते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किन लोगों को ये नहीं लेने चाहिए। चरक संहिता में कहा गया है कि शुद्ध शिलाजित को नियम पूर्वक और विधि पूर्वक सेवन करना चाहिए। नियम पूर्वक का मतलब ये होता है कि शुद्ध शिलाजित की मात्रा बिल्कुल थोड़ी सी शुरू करके यदि आप 100 mg से बढ़ाते हुए 200 mg, 250 mg, 500 mg और धीरे धीरे क्रमश से बढ़ाते हुए आप उसको 1 ग्राम तक ले जा सकते हो। पूरे दिन में इसका 1 ग्राम कंज्यूम आप कर सकते हो। ये होता है नियम पूर्वक। विधि पूर्वक ये होता है कि शुद्ध शिलाजित का सेवन करते समय हमारे को तेल, तली चीज, मिर्च, मसाले, अचार, खटाई, लाल मिर्च, नॉनवेज, अंडे इनका परहेज करना चाहिए और लगातार धूप में भी कम बैठना चाहिए और शुद्ध शिलाजित का सेवन करते समय ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए और शुद्ध शिलाजित को डाइजेस्ट करने का, कंज्यूम करने का सबसे अच्छा उत्तम मीडियम जो होता है वो दूध होता है। तो इस सेवन काल में यदि दूध लिया जाए तो शुद्ध शिलाजित का जो कंजप्शन है बढ़ता है, अवशोषण बढ़ता है और उसके ज़्यादा रिजल्ट हमारे को दिखाई देता है। तो इस प्रकार यदि लगातार शुद्ध शिलाजित का सेवन किया जाए तो ये हमारे शरीर के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। पर इसको लेने से पहले इसकी पहचान करना जरूरी होता है। वैसे भी क्या है कि जो घी, शहद, शिलाजित इनका उपयोग करने वाला ही बता सकता है, इनकी पहचान वही कर सकता है कि किस में मिलावट है और कौन सी असली है, कौन सी नकली है। इसके साथ साथ में एक छोटा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि शुद्ध शिलाजित को पहाड़ों से लेने के बाद में शोधन कैसे किया जाए। तो इसको यदि संक्षेप में बताना चाहूँ तो ये है कि पहाड़ों से जो चूरे के रूप में ले जाता है, सपोज करो 1 किलो चूरा लिया गया है तो उसको 4 गुना ज़्यादा यानी कि 4 लीटर त्रिफला क्वाथ में इसको उबाल लेते हैं। उबालने के बाद में इसको ठंडा करके 2 से 3 दिन तक लगातार रखते हैं, उसमें डंडे को चलाते रहते हैं, इसको हिलाते रहते हैं। 3 दिन बाद में जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर का जो पानी नुमा होता है, तरल होता है, इसको निथार कर हम अलग कर लेते हैं। अब इसके बाद में शुद्ध शिलाजित को उत्तम रूप से, प्योर रूप से प्राप्त करने की फिर 2 विधि और है। एक अग्नितापी बताई गई है और दूसरी सूर्यतापी बताई गई है। आज की डेट में 90% लोग अग्नितापी विधि से शुद्ध शिलाजित को प्राप्त करते हैं। ये हमने जो निथार कर पानी लिया है इसको हम आप
अग्नि की सहायता से उबालेंगे, उबलते 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 पानी उड़ जाएगा और नीचे जो बचेगा शुद्ध शिलाजित होगा। इसको निथार कर हम अपने बर्तन में भर के रख लेंगे। दूसरी जो विधि होती है वो होती है सूर्य तापी विधि, जो कि आजकल कम उपयोग में ली जाती है, पर गुणों के हिसाब से सूर्य तापी विधि से जो शुद्ध शिलाजित बनाया जाता है वो गुणों में उत्तम होता है। उसमें हमने जो निथार के पानी लिए है उसको सूर्य के प्रकाश में कपड़े से ढककर अच्छी तरह रख देते हैं। कुछ दिनों में धीरे धीरे सूर्य की किरणें पड़ने से धूप की वजह से पानी उड़ जाता है और जो नीचे जो बनता है क्रीम के जैसा बचता है उसको हम अलग कर लेते हैं, उसको कंटेनर में भर लेते हैं। ये सूर्य तापी विधि होती है। अब हम ये देखते हैं कि जो शुद्ध शिलाजित है वो किनको नहीं लेना चाहिए। तो गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन कम करना चाहिए, जो क्रोनिक डिजीज से पीड़ित उसको कम लेना चाहिए, और ये थोड़ा बीपी को बढ़ाता है, तो जिनको बीपी रहता है उनको इसका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए और बाकी सभी को इसका सेवन करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा उत्तम टॉनिक है, इसको लगातार सेवन किया जाए तो हमारे शरीर का विकास होता है और उत्तरोत्तर दांतों का भी विकास होता है। इस प्रकार ये शुद्ध करने के बाद में शिलाजित का सेवन करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करता है। और शुद्ध शिलाजित आयरन की मात्रा कम उसको भी बढ़ाता है, आरबीसी को बढ़ाता है। और शुद्ध शिलाजित हमारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम भी करता है। शुद्ध शिलाजित एडेप्टोजेनिक रूप में भी कार्य करती है। लगातार सेवन करने से ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम करती है। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।